संसद में आज मोदी सरकार का 13वां बजट पेश होगा। पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल का ये पहला पूर्ण बजट। वित्त मंत्री के तौर पर निर्मला सीतारमण का ये रिकॉर्ड 7वां बजट है। पहले वो 5 पूर्ण और 1 अंतरिम बजट पेश कर चुके हैं। सुबह 11 बजे से लोकसभा में होगा बजट भाषण। वित्त मंत्री ने सोमवार को बजट बनाने वाली टीम के साथ खिंचवाई तस्वीर। बजट में रोडवेज और भारतीय रेलवे पर स्पेशल फोकस हो सकता है। रिकॉर्ड पूंजीगत व्यय की घोषणा की जा सकती है। सैलरीड टैक्स पेयर्स और मिडिल क्लास इनकम टैक्स पेयर को राहत घोषणाओं की उम्मीद। विशेष रूप से नई आयकर व्यवस्था में बदलाव पर रहेगी नजर। इस बार के बजट में मध्यम वर्गीय लोगों को खास तोहफा दे सकती है सरकार। आयकर की सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक करने की उम्मीद। लोगों को सेक्शन 80C की लिमिट में बदलाव की भी उम्मीदें। इस छूट को बढ़ाकर 1.5 लाख से 2 लाख रुपीस तक किया जा सकता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए योजनाओं का ऐलान कर सकती है सरकार। ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के नए अवसरों को बढ़ा सकती है। पीएम किसान सम्मान निधि और पीएम किसान योजना से संबंधित कुछ नया ऐलान कर सकती है सरकार। इसके अलावा सरकार पीएम आवास योजना के फंड्स को भी बढ़ा सकती है। मोदी सरकार 3.0 महिलाओं, युवाओं और गरीबों के लिए कुछ नई योजनाओं का ऐलान कर सकती है। बेरोजगारी से निपटने के लिए भी नई योजनाएं ला सकती है। सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ाने के लिए नए इंसेंटिव का घोषणा कर सकती है। रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी और आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने पर जोर दे सकती है सरकार। बजट में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाओं का हो सकता है ऐलान। सरकार एमएसपी की कमियों को दूर करने के लिए ऐलान कर सकती है, जिससे ज्यादातर किसानों को एमएसपी से फायदा मिल सके। किसानों को मिलने वाली रकम को भी बढ़ा सकती है सरकार। लोकसभा में देश का इकोनॉमिक सर्वे पेश। वित्त मंत्री का दावा, दुनिया की विकास दर से भारत बहुत आगे। काबू में महंगाई, बेरोजगारी भी घटी। आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक वित्त वर्ष 2025 में 6.5 से 7% ग्रोथ रेट का अनुमान। मुख्य आर्थिक सलाहकार का बयान, भारत में हर साल 80 लाख रोजगार पैदा करने की जरूरत। सब्सिडी के बावजूद कृषि नीतियों में बदलाव की है जरूरत। मुख्य आर्थिक सलाहकार की अहम टिप्पणी। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पर बोले पीएम मोदी, सरकार द्वारा लाए सुधारों के परिणाम को दर्शाता है। पीएम मोदी ने कहा, मजबूत नींव वाला बजट होगा पेश। वो विकसित भारत के सपने को पूरा करने की दिशा में कदम होगा। बजट पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान, बोले इस बजट में 2047 तक जिस विकसित भारत का संकल्प लिया गया उसकी झलक दिखाई देगी। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने जताई उम्मीद। कहा, बजट देश की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं पर खड़ा उतरने का होगा। बजट पर मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, बोले हम कहते आए हैं कि सरकार किसानों और गरीबों के लिए कुछ करे, लेकिन ये सरकार केवल अपने फायदे के लिए काम करती है। आज सुबह 10:30 बजे कांग्रेस के लोकसभा सांसदों की होगी बैठक। बजट को लेकर होगी चर्चा। संसद सत्र को लेकर इंडिया अलायंस की भी आज शाम 6 बजे होगी बैठक। मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर होने वाली मीटिंग में सीनियर सांसद और फ्लोर लीडर शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा के बीच बैठक। बजट सत्र की रणनीतियों पर हुई चर्चा। नीट पेपर लीक को लेकर सदन में घमासान। राहुल गांधी ने कहा, देश का एग्जामिनेशन सिस्टम फ्रॉड है, पैसे के बल पर परीक्षा में सौदा संभव। राहुल गांधी के आरोपों पर धर्मेंद्र प्रधान का जवाब। कहा, घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं नेता विपक्ष। यूपीए सरकार में पेपर लीक की घटनाएं हुई। राहुल गांधी के आरोपों को शिक्षा मंत्री ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा, पूरी परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाना गलत। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का दावा, पेपर लीक के सबूत नहीं, सिर्फ कुछ सेंटर पर गड़बड़ी हुई। सरकार पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर बनाएगी। सपा चीफ अखिलेश यादव का अटैक। नीट विवाद पर शिक्षा मंत्री ने संसद में सब कुछ स्पष्ट कर दिया। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार का बयान। क्रॉस वोटिंग को लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं की आज दिल्ली में बैठक होगी। क्रॉस वोटिंग करने वालों पर कार्रवाई और विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर आलाकमान के साथ होगी चर्चा। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे से मिले शरद पवार। मराठा ओबीसी आरक्षण विवाद समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। आरक्षण पर सुझाव के महाविकास आघाड़ी सुझावों पर करेगी गौर सरकार। शिवसेना नेता संजय निरुपम का बयान। मराठा वर्सेस ओबीसी विवाद की जनक है बीजेपी। महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले का बयान। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन आज हंगामे के आसार। विपक्षी दल लॉ एंड ऑर्डर, पुल हादसा और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर नीतीश सरकार को घेरने की तैयार। बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। संसद ने केंद्र सरकार ने नियमों का किया हवाला।
जेडीयू नेता केसी त्यागी बोले, विशेष राज्य के दर्जे का प्रयास जारी रहेगा। बिहार में बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा जरूर मिलेगा। आरजेडी सांसद मनोज झा का बयान। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पलटवार, कहा जब लालू कांग्रेस के साथ थे तब क्यों नहीं दिलवाया विशेष राज्य का दर्जा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक्शन, मुजफ्फरनगर समेत यूपी में कई जगह पर होटल और ढाबों से हटाए गए बैनर पोस्टर। कावड़ रूट पर नेम प्लेट लगाने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई अंतरिम रोक। यूपी, उत्तराखंड और एमपी सरकार को जारी किया नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दुकानदारों को नाम और पहचान बताने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। 26 जुलाई को अगली सुनवाई। जेडीयू नेता केसी त्यागी का बयान, कहा नेम प्लेट वाला आदेश समाज को बांटने वाला था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले पवन खेड़ा, उम्मीद है पीएम अपने सीएम को राजधर्म का पाठ पढ़ाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सपा चीफ अखिलेश यादव ने किया स्वागत, कहा सांप्रदायिक राजनीति का दिया फड़फड़ा रहा, जल्द बुझेगा। अखिलेश यादव की सलाह, एक नई नाम पट्टिका पर लिखा जाए सौहार्द में जयते। शिवसेना यूबीटी नेता अरविंद सावंत ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान को बचाया, बीजेपी गंदी राजनीति करती है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश स्वीकार्य है, लेकिन पहचान जाहिर करने में किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा का बयान। आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल हो सकेंगे सरकारी कर्मचारी, केंद्र सरकार ने हटाया 58 साल पुराना प्रतिबंध। आरएसएस ने केंद्र सरकार के फैसले का किया स्वागत, कहा इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत होगी। कांग्रेस ने राजनीतिक वजहों से लगाए थे प्रतिबंध, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान। कांग्रेस चीफ खड़गे का बयान, कर्मचारियों को विचारधारा के आधार पर विभाजित करना चाहती है सरकार। नीट यूजी में गड़बड़ी के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज भी होगी सुनवाई। 40 से ज्यादा याचिकाओं पर हो रही है सुनवाई। आईआईटी को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, कमेटी बनाकर बताएं विवादित प्रश्न का सही उत्तर। ज्ञानवापी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने हाई कोर्ट में फैसले को दी चुनौती। 3 तलाक के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। सरकार के कानून को मुस्लिम संगठनों ने चुनौती देते हुए दायर की याचिका। उद्धव बनाम एकनाथ शिंदे मामले में असली शिवसेना पर अधिकार को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में शिंदे गुट को जारी किया था नोटिस। बिहार में जाति आधारित गणना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। याचिका में राज्य सरकार की तरफ से जारी अधिसूचना को संविधान के प्रावधानों के खिलाफ बताया गया। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होगी। ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेकर सुनवाई कर रहा कोर्ट। शराब घोटाला में बीआरएस नेता की कविता की बढ़ी मुश्किलें, राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई की चार्जशीट पर लिया संज्ञान। शराब घोटाले में मनीषा सिसोदिया को राहत नहीं, राउज एवेन्यू कोर्ट ने 26 जुलाई तक बढ़ाई कस्टडी। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने की हाई लेवल मीटिंग, नॉर्दर्न आर्मी कमांडर को फ्री हैंड दिया। उधर राजौरी में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी। 15 अगस्त को पूरे देश में ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे किसान, दिल्ली में किया ऐलान। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले असम सीएम, प्रदेश में आई बाढ़ पर अपडेट समेत कई विकास कार्यों पर चर्चा। बांग्लादेशी शरणार्थियों के समर्थन पर घिरी ममता बनर्जी, बीजेपी सांसद बोले सीएम को इस मामले पर केंद्र से करनी चाहिए बात। बांग्लादेश के लोगों को शरण देना है या नहीं, ये केंद्र तय करेगा, सीएम ममता ने कहा कि नहीं। बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल का बयान। वाराणसी दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काल भैरव मंदिर में की पूजा, काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की, कई अहम मुद्दों पर चर्चा। भोपाल के हामिदिया अस्पताल पहुंचे सीएम मोहन यादव, मरीजों का हालचाल जाना। पूजा खेडकर की मां मनोरमा भेजी गई जेल, किसान को धमकाने के मामले में 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया। जेडीएस नेता सूरज रेवन्ना को मिली सशर्त जमानत, यौन शोषण के आरोप में हुए थे गिरफ्तार। भ्रष्टाचार के मामले में एसीबी का एक्शन, दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में सिक्योरिटी मुहैया कराने वाली कंपनी पर मामला दर्ज। हरियाणा के नूह में भारी सुरक्षा के बीच निकली ब्रजमंडल यात्रा, 5000 जवानों की तैनाती, ड्रोन से भी निगरानी। गुरु पूर्णिमा पर आध्यात्मिक गुरु और कथावाचक मुरारी बापू ने अपनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म और 2 नई किताबों का विमोचन किया। 12 ज्योतिर्लिंग राम कथा यात्रा नाम का पुस्तक और डॉक्यूमेंट्री फिल्म में पर्सनल अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते नजर आए मुरारी बापू।
भारी बारिश से सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में बाढ़ जैसे हालात। मौसम विभाग ने आज 14 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया। कई इलाकों में जलभराव की वजह से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित। नदियां उफान पर। 25 जुलाई तक बारिश जारी रहने का अनुमान। लगातार हुई बारिश से सूरत के कई इलाकों में बिगड़े हालात। सड़कों पर सैलाब जैसा दिखा नजारा। सड़कों और गलियों में जलभराव की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ी। ट्रैफिक भी बुरी तरह से प्रभावित। हालात को देखते हुए स्थानीय पुलिस ने संभाला मोर्चा। कई इलाकों में लोगों को राहत पहुंचाने के काम में जुटी टीम। मुंबई के कई इलाकों में बीती रात हुई तेज बारिश। ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर थमी गाड़ियों की रफ्तार। देहरादून में आज बंद रहेंगे सभी स्कूल। भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए डीएम का फैसला। उत्तराखंड में बाढ़ बारिश को लेकर एक्शन में सीएम धामी। आपदा प्रबंधन केंद्र का किया गया औचक निरीक्षण। तेलंगाना के भद्राचलम में गोदावरी नदी का वाटर लेवल 48 फीट पहुंचा। अधिकारियों को अलर्ट रहने को कहा। उधमपुर के संगूर में एमईएस फिल्ट्रेशन प्लांट में क्लोरीन गैस का रिसाव। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम का एक्शन। 16,000 सिगरेट जब्त। बहरीन से लेकर आए थे भारतीय। असम के मंत्री पीयूष हजारिका ने बैठक की। नशा मुक्ति सह पुनर्वास केंद्रों के लिए एसओपी पर बात की। त्रिपुरा पुलिस ने 10,000 याबा टैबलेट के साथ एक ड्रग्स पेडलर को पकड़ा। सीएम मानिक साहा ने दी जानकारी। इजराइल का गाजा पट्टी पर हमला जारी। गाजा पट्टी के खान यूनिस में आसमान में दिखा धुएं का गुबार। अब तक 39,000 फिलिस्तीनियों की हो चुकी है मौत। सिंगर राहत फतेह अली खान दुबई में गिरफ्तारी के बाद बेल पर हुए रिहा। उनके पूर्व मैनेजर की और आपराधिक मानहानि की शिकायत के बाद हिरासत में लिया गया था। कम नहीं हो रही है इमरान खान की मुश्किलें। इस्लामाबाद पुलिस ने उनकी पार्टी के नेता गौहर खान और राउफ हसन को अरेस्ट किया। क्रोएशिया के केयर होम में शूटर ने की फायरिंग पर 6 लोगों की हत्या हुई। पुलिस ने हमलावर को किया गिरफ्तार। हमलावर केयर होम में रहने वाली एक महिला का बेटा था। हमले में शूटर की मां की भी मौत। बांग्लादेश में कर्फ्यू अब भी जारी। नौकरियों में आरक्षण हटाने के कोर्ट के आदेश के बाद भड़की थी हिंसा। वहां 6 दिनों से इंटरनेट सेवा बंद। बांग्लादेश के आंदोलन के समर्थन में लंदन में निकाली गई रैली। ट्राफलगर स्क्वायर पर लोगों ने प्रदर्शन किया। पेरू में एक बस हादसे में 9 लोगों की मौत। बस बेकाबू होकर खाई में गिरी। अमेरिका के न्यू जर्सी में ट्रक में लगी भीषण आग। हादसे में किसी के मारे जाने की खबर नहीं। नए कोच और कप्तान के साथ श्रीलंका पहुंची भारतीय टीम। 3 T20 और 3 वनडे मैचों की खेलेगी सीरीज। टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर का बड़ा बयान। फिटनेस रही तो रोहित शर्मा और विराट कोहली खेल सकते हैं 2027 का वनडे वर्ल्ड कप। पेरिस ओलंपिक से पहले ऋषभ पंत ने भारतीय एथलीट्स को शुभकामनाएं दी। वीडियो शेयर कर लिखा, पेरिस में तिरंगा ऊंचा रहे।